डियर फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट ड्रोना में। जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि ट्रंप ने एक बार फिर बम्बार्डमेंट किए हैं। उन्होंने फार्मा सेक्टर पे 100% टैरिफ का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिससे फार्मा सेक्टर में कोहराम मचा हुआ है। लेकिन कल के मार्केट में बहुत दिलचस्प हुआ। क्यों? क्योंकि आईटी इंडेक्स गिरा 2.5% और फार्मा सेक्टर गिरा 2.1%। फार्मा सेक्टर ज़्यादा गिरा एज कम्पेयर टू आईटी। ऐसा क्यों? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रम्प को ऐसा करने की जरूरत पड़ी क्यों, और फिर हम जानेंगे ट्रम्प के इस टैरिफ से फार्मा में इंडियन कंपनी की कैसे जैकपॉट लगेगी। तो हम अपने वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि कौन सी कंट्री किस रेशियो में यूएस में दवाई एक्सपोर्ट करती है। आयरलैंड करता है 18.6%, जर्मनी करता है 12.6%, स्विट्जरलैंड करता है 10.5% और इंडिया करता है केवल 6.3% ड्रग का एक्सपोर्ट हम करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इम्पैक्ट जानने के लिए हमें उनका टैरिफ का रूल समझना पड़ेगा। उन्होंने टैरिफ में क्या बोला है? ब्रांडेड ड्रग और पेटेंटेड ड्रग का शब्दों का प्रयोग किया है। तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ब्रांडेड ड्रग, पेटेंटेड ड्रग, जेनरिक ड्रग होती क्या है। ठीक है ना? क्योंकि सर दोस्तों, ड्रग के प्रकार तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने इस रूल को समझाने के लिए ड्रग को 4 भागों में डिवाइड किया है। ब्रांडेड मेडिसिन लाइक क्रोसिन, एक्सपेंसिव ड्रग। ब्रांडेड जेनरिक लाइक डोलो 650 और बिट चीपर। प्योर जेनरिक साल्ट नेम चीपेस्ट। और पेटेंटेड ड्रग लाइक मेडिसिन एंड सुपर एक्सपेंसिव ड्रग। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारत 95% यूएस में जेनरिक दवाइयों का एक्सपोर्ट करता है, तब भी हमारा मार्केट गिर गया। क्यों? क्योंकि पैनिक सेने के कारण। क्योंकि ट्रम्प के रूल के हिसाब से जेनरिक दवाइयां तो टैरिफ फ्री हैं, उन पर तो टैरिफ लगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो वहां के डॉक्टर हैं लिखते हैं साल्ट, लाइक पैरासीटामोल, डाइजापाम, है ना, इस टाइप के साल्ट का नाम लिखते हैं। भारत में क्या लिखते हैं? ब्रांड का नाम। क्यों? क्योंकि उनको माल पानी चाहिए होता है फार्मा कंपनियों से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमको ये जानना चाहिए कि भारत कितने रेशियो में यूएस में दवाई एक्सपोर्ट करता है। 45% करता है यूएस जेनरिक के, और 10 से 15% करता है बायोसिमिलर ड्रग। दोस्तों, हमने देखा कि भारत 95% जेनरिक दवाइयों का प्रयोग एक्सपोर्ट करता है। तो इस एक्सपोर्ट में कौन सी कंपनियां कितना कितना रेवेन्यू यूएस से लेती हैं? डॉक्टर रेड्डी लेती है 40%, जायडस लेती है 47%, सन फार्मा लेती है 31%, सिप्ला लेती है 27%, लुपिन लेती है 38%, अरविंदो लेती है 46%। देखो दोस्तों, इन सारी कंपनियों का रेवेन्यू डिपेंड किस पे करता है? यूएस से। तो यूएस टैरिफ का इम्पैक्ट से इन कंपनियों में थोड़ी टेंशन का माहौल है, इसलिए हमारा मार्केट गिरा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमको जानना पड़ेगा ट्रम्प को ऐसा करने की जरूरत पड़ी क्यों। ट्रम्प जो कर रहे इस वक्त जो कर रहे हैं वो मेक इन यूएसए पॉलिसी की तरफ काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग मेक इन इंडिया पे काम कर रहे हैं, वैसे वो मेक इन यूएसए में काम कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां टैक्स से बचने के लिए यूएस से यूरोप में शिफ्ट हो गई हैं। कहाँ शिफ्ट हो गई हैं? जैसे आयरलैंड, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री में शिफ्ट हो गई हैं। उन्होंने क्या बोला है कि आप अमेरिका में प्लांट लगाओ और टैरिफ से मुक्ति पाओ। ट्रम्प के इस टैरिफ से फार्मा कंपनी में जैकपॉट कैसे लगेगा? जैकपॉट ऐसे लगेगा, जब ब्रांडेड ड्रग महंगी हो जाएंगी तो इंडियन जेनरिक कंपनियां अपना रेट बढ़ा सकती हैं एज पर कंडीशन के हिसाब से, एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हुआ ना फार्मा कंपनियों के लिए जैकपॉट। और दूसरा जैकपॉट कैसे लगेगा? न्यू एंगल क्या है? जब ब्रांडेड ड्रग मॉलिक्यूल महंगे हो जाएंगे, जो हमारी फार्मा वो है, क्या कहते हैं, जो एमएनसी फार्मा है, वो आरएनडी सेंटर खोलेंगी इंडिया में, इंडिया से आरएनडी आउटसोर्स करवाएंगी। इसका किसका स्कोप बढ़ेगा? सीआरडीएमओ का स्कोप बढ़ेगा। और बहुत सारी कंपनियां हमारे भारत में साइलेंट रूप से काम करती हैं। साइएक्स लेबोरेटरी, लोरेक्स लैब जैसी कंपनियां साइलेंट रूप से काम करती हैं। हमने देखा कि ट्रम्प का टैरिफ लगा है पेटेंटेड ड्रग में, मार्केट गिर गया हमारा। बल्कि हम 95% ड्रग तो जेनरिक एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ कंपनियां तो 5 से 6% वो गिर गई जो ड्रग एक्सपोर्ट ही नहीं करती यूएस में, बस पैनिक सेलिंग के कारण गिर गई। दोस्तों, इस वीडियो को
हमारे उस रिटेलर के पास जरूर भिजवाना जो पैनिक सेलिंग के कारण अपना शेयर बेच रहा है और अपना लॉस करवा रहा है। दोस्तों, बड़ा टाइम लगता है और बड़ी मेहनत लगती है और इतना सिंपल तरीके से आपको कोई नहीं बता सकता। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे भारत।